गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम सीखेंगे चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग के कुछ एमसीक्यू। यहाँ हम आपके सामने पार्ट 1, 2, 3 लेकर आएंगे और हर पार्ट के अंदर 10 10 एमसीक्यू रहेंगे। हर एमसीक्यू आपको अच्छे से करना है क्योंकि एग्ज़ाम आ रही है और एग्ज़ाम में जो भी मैक्सिमम मार्क्स कट होते हैं एमसीक्यू, वन वर्ड और कॉम्बिनेशन, इसमें मैक्सिमम मार्क्स कट होते हैं, तो उसको ज़रा ध्यान देना है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट लेक्चर। गुड मॉर्निंग सबसे, राइट। फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट ऑफ मैटर, मीन्स कौन सा इसमें स्टेट ऑफ मैटर नहीं है, राइट। तो आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है। अगर मैं आपको समझाऊँ तो मैटर वो चीज़ होती है कि जो स्पेस मीन्स जगह रोकती है, राइट, मीन्स स्पेस ऑक्यूपाई करती है, जिसका वॉल्यूम होता है, राइट। मैटर की अगर बात की जाए तो तीन पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म, राइट। तो अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो सॉलिड, लिक्विड, गैस है। कौन सा स्टेट नहीं है? तो सिंपल डी, एनर्जी नहीं है, राइट। मीन्स सॉलिड, लिक्विड, गैस आता है बट एनर्जी इसके अंदर कंसिडर नहीं कर सकते हैं, जिसके लिए हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। ओके, सेकंड एमसीक्यू की ओर, विच प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्यूजन। ओके, डिफ्यूजन के लिए कौन सी प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल है? तो ऑप्शन सी, दे आर इन कांस्टेंट मोशन। अगर कोई भी मॉलिक्यूल कांस्टेंट मोशन में होता है तो वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? डिफ्यूजन के लिए। ओके, एमसीक्यू नंबर 3 पे आगे बढ़ते हैं। विच प्रोसेस कन्वर्ट सॉलिड इनटू गैसियस फॉर्म। ओके, मीन्स सॉलिड से लिक्विड बनता है और लिक्विड से गैस बनता है, बट सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनाना हो, लिक्विड फेज में नहीं लाना हो, तो वो प्रोसेस का नाम आपको पता होना चाहिए। वो प्रोसेस का नाम है सब्लिमेशन। फॉर एग्जाम्पल कैम्फर मीन्स कपूर, आपने देखा होगा कि एक कोने में है, थोड़े टाइम के बाद या थोड़े दिन के बाद आप देखोगे तो सॉलिड फॉर्म से पूरा गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको एग्जाम्पल भी याद रखने हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि एमसीक्यू आपके रट लेना है। हर एमसीक्यू के जो सब टाइप आपको देते हैं, मीन्स के 4 ऑप्शन देते हैं, तो हर ऑप्शन का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। अगर पता होगा तो ही आपको एमसीक्यू मतलब सॉल्व कर पाओगे। ओके, आगे बढ़ते फोर्थ एमसीक्यू की और हमारा फोर्थ एमसीक्यू है, व्हाट हैपन टू इंटर मोलिक्यूल फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन व्हेन द सॉलिड इज हीटेड। मीन्स अगर आप सॉलिड को हीट देते हो तो उसके मोलेक्यूल्स के बीच में क्या होता है? समझो कि ये सॉलिड का फॉर्म है और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ उसके मोलेक्यूल है। जब भी मोलेक्यूल को हीट देते हो तो मोलेक्यूल के बीच जो फोर्स होता है वो कम हो जाता है और हर मोलेक्यूल के बीच में स्पेस क्रिएट हो जाती है। तो अगर हम ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन में क्या है कि अट्रैक्शन ऑफ फोर्स क्या हो जाता है? तो ऑप्शन बी, कम हो जाता है और उसके बीच में स्पेस ज़्यादा हो जाती है, इसीलिए आंसर आएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 5, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग। ओके, लिक्विड कब बॉईल होना स्टार्ट करता है और उसको हम क्या बोलते हैं? तो लिक्विड जब बॉईल करना स्टार्ट कर देता है तो उसको हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, राइट। तो ये बेसिक वर्ड है। और अगर आपको पूछे कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है तो आपको याद रखना है 100 डिग्री सेल्सियस। अगर आपको केल्विन में पूछा जाए तो 100 प्लस 273 कर देना है, मीन्स 373 केल्विन पे हमारा वाटर बॉईल करना स्टार्ट कर देता है, मीन्स उबलना स्टार्ट कर देता है, राइट। तो बेसिक कंसेप्ट आप सीखिए एक एक। और एमसीक्यू हर बार जैसे एग्ज़ाम आ रही है तो हर बार ये एमसीक्यू के वीडियो देखें जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो। ओके, क्वेश्चन 6 की ओर आगे बढ़ते हैं।
द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग। देखो ये वर्ड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बॉइलिंग क्या होता है, फर्स्ट कि वाटर बॉईल करना स्टार्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल 100 डिग्री वाटर के लिए है, अगर 100 डिग्री के बिलो में जो भी वर्क करता है तो वो प्रोसेस है आपकी इवोपरेशन, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल ले लो सी है, तो हर टेम्परेचर पर हमारा वाटर का जो सी लेवल है, फर्स्ट लेयर है वो इवोपरेशन करना स्टार्ट कर देता है जब टेम्परेचर बढ़ता है। मीन समर में ज़्यादा इवोपरेशन होता है, सिंपल। ओके, तो हमारा आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द रेट ऑफ इवोपरेशन। मीन्स इवोपरेशन कैसे बढ़ता है, तो याद रखना है इवोपरेशन मीन्स जल्दी ठंडा कब होने लगता है, सिंपल। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैंने कप में चाय ली हुई है, राइट, टी है, और मेरे पास एक प्लेट है, प्लेट में मैंने चाय ली हुई है। तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा कि कप में चाय गर्म रहती है और प्लेट में चाय ठंडी हो जाती है। इसका मीनिंग एरिया बढ़ता है, एरिया विल बी इंक्रीज। जब भी एरिया बढ़ेगा इसका मीनिंग होगा आपका इवोपरेशन फास्ट होता है। मीन्स यहाँ आपका आएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, और आपको क्वेश्चन को समझना है कि यहाँ इंक्रीज बोला गया है, कब इवोपरेशन इंक्रीज होता है कि जब आपका एरिया बढ़ता है। मैंने आपको अच्छे से एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, राइट। क्वेश्चन 9, विच ऑफ दिस चेंज इज फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या है, फॉर एग्जाम्पल आइस का क्यूब ले लो और वो अपने आप मेल्ट होता है। आपको पता है टेम्परेचर पे मेल्ट होता है, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ऐसे आइस मेल्ट होना स्टार्ट कर देगा और किस में कन्वर्ट होता है, वाटर। तो ये फिजिकल प्रोसेस हो गई, तो इसके अंदर ऑप्शन आएगा सी। बाकी की जो भी प्रोसेस है वो प्रोसेस है केमिकल प्रोसेस। मीन्स अगर दो प्रोसेस या कुछ भी प्रोसेस हो रही है और थर्ड ऑब्जेक्ट या थर्ड एक्टिविटी क्रिएट हो जाती है तो समझ लो वो केमिकल प्रोसेस है। क्लियर, बेसिक कंसेप्ट है हमारा। ओके, क्वेश्चन 9 की ओर, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड into liquid at its melting point without change its temperature। मीन्स आपका टेम्परेचर चेंज नहीं होता है और सॉलिड से क्या क्रिएट हो जाता है, लिक्विड फेज। तो ये प्रोसेस को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, राइट। मीन्स टेम्परेचर आपका चेंज नहीं होगा बट सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस का नाम आपको याद रखना है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आगे बढ़ते हैं 10 MCQ की और लास्ट है हमारा MCQ पार्ट 1 का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन। सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन किस में होता है, तो याद रखिए जिसके मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस होगी, राइट, मॉलिक्यूल वीक होगा वो इजीली डिफ्यूज हो पाएगा, सिंपल। और यहाँ देखोगे सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा, तो गैस के बीच में मॉलिक्यूल्स की स्पेस ज़्यादा होती है और वीक भी होता है, इसीलिए गैस आपका किस में आएगा, हाईएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन। देखिए ऐसे ही MCQ आपको अगर चाहिए तो आप कमेंट पे क्वेश्चन कर दीजिए कि सर मेरे को इस टाइप के MCQ चाहिए, ये चैप्टर के चाहिए, तो मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। बाय बाय आज के लिए, थैंक यू वेरी मच। और आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, द साइंस स्पेक्ट्रम बाय AS। ओके, बाय बाय, मिलते हैं।